तो सभी को नमस्कार। तो सर आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी सर, क्लियर है जी। ओके ओके, थैंक यू सर। तो पारस पत्थर देखा? वीडियो मेरी छोटी सी नजर आ रही है सुनने में। नहीं सर, ठीक है जी। ओके ओके। अभी हम 49% हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल तो सर लोग ना लगा दें कि अब कोई बाद में जुड़ ना पाए, क्योंकि 7:15 हो गए हैं और अभी तक भी लोग, अभी लास्ट में देखना और बहुत ज्यादा जुड़ेगा, और जो लास्ट में जुड़ेगा वो सीखेगा क्या? मेरे ख्याल गुरप्रीत सर होस्ट नहीं है, वो बोल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, वी लव टीजीएस रेसिंग करनाल से। और सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, जिनकी बदौलत इस ब्रह्मांड में हमें जन्म मिला, इस ब्रह्मांड को देखने का मौका मिला। तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और उसके बाद हमारे मिनेटर गुरप्रीत सर जी, जिनके माध्यम से मुझे ये इंडस्ट्री मिली, और हमारे एमडी सर गुरतेज सर, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। और को फाउंडर हमारे सूर्य शर्मा जी, जो हमें बहुत सिखाने का प्रयास करते हैं रेगुलर, उनका भी धन्यवाद। तो 7 बज के 12-13 मिनट हो गए हैं। तो आज का सेशन भी थोड़ा लंबा भी जा सकता है, क्योंकि 10 मिनट तो हमने ये निकाल दिए। और बहुत सारे नए साथी जुड़े होंगे, उनको बता दूं कि अंग्रेज सिंह नाम है मेरा, और करनाल के अंदर, और मैं अपने काम की बात करूं तो काम मेरे भी काफ़ी जो है, इंजनों का काम, बिजली का काम, मोटरसाइकिलों का काम, काफ़ी काम थे। और लास्ट में आरओ फिल्टर का काम जो है मैं कर रहा था। तो उसके साथ साथ ये डायरेक्ट सेलिंग में आने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। कोई मित्र के माध्यम से हमें ये इंडस्ट्री मिली। और आज तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस इंडस्ट्री का, कि ये हमारी जिंदगी को जो है, जिंदगी में चमत्कार कर रही है। जैसे अभी आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी ना, ऐसे हमने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, और वो पारस पत्थर जो है, पारस पत्थर की तरह वो हमारी जिंदगी में ये इंडस्ट्री जो है काम कर रही है। तो अपने सपने पूरे करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सपने पूरे करके रहेंगे इस इंडस्ट्री से। आज अगर मैं बात करूं तो जिस पहले दिन से जब स्टार्ट किया था, तो रैंक आइकॉन का आया, फिर ग्रुप आइकॉन का आया, फिर टीम आइकॉन का रैंक आया, फिर इसमें एरिया आइकॉन का रैंक आया, फिर इसमें स्टेट आइकॉन का रैंक आया। और स्टेट आइकॉन पे आने के बाद बहुत सारे साथियों ने बिजनेस कम कर दिया, कि अंग्रेज सिंह के तो रैंक जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो हम काम करना बंद कर देते हैं। काफी सारे साथी जो है काम करना बंद भी करके, फिर भी रीजनल आया। रीजनल आने पे और भी कई साथियों ने काम करना बंद कर दिया, फिर ब्रॉन्ज एग्जीक्यूटिव भी आया, और अब आप सभी के सामने सिल्वर एग्जीक्यूटिव भी आया। लेकिन वो साथी वहीं की वहीं है, जिन साथियों ने छोड़ा था, उनका कोई भी रैंक नहीं आया। जिन्होंने सोचा था कि हमारी वजह से अंग्रेज का बिजनेस बढ़ रहा है, अंग्रेज का सिल्वर भी आया, लेकिन वो वहीं की वहीं है। जो उनसे सोचते थे कि हमारी वजह से अंग्रेज का रैंक बढ़ रहा है, उनके डाक के 3 पात वही के वही है। तो आज अगर मैं बात करूं अपनी इनकम की, तो लगभग 32 लाख रुपया जो है मेरे अकाउंट में यहाँ से 2.25 साल के अंदर, 2 सवा 2 साल के अंदर जो है आया है। और मैं इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसको सीख रहा हूँ। तो आज मैं आपके बीच जो बातें रखने जा रहा हूँ, वो मेरी अपनी तरफ से नहीं। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आकर जो जो सीखा है, मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जिन बातों को मैंने अनुभव किया, जो मैंने किताबों से पढ़ा, जो इस इंडस्ट्री में आके मैंने सीखा, वो आज आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मेरी बातें कुछ कई लोगों को कड़वी भी लगती है, क्योंकि जो सच होता है ना, जो कनैन की गोली होती है वो कड़वी ही होती है, और आराम भी वही करती है जो गोली कड़वी होती है। मीठी गोली आराम भी नहीं करती। दुकानों के बच्चे बहुत खाते हैं मीठी गोलियां ले लेके, वो नहीं कुछ भी करती, काम कड़वी गोली ही करती है। तो बहुत सारे साथी मुझे बोल भी देते हैं कि अंग्रेजी के पास गोलियां जो है ना वो कड़वी हैं। तो कड़वी इसलिए है कि रगड़े बहुत खाए हुए हैं। क्योंकि कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल रगड़े खाने से आती है। तो वो रगड़े खाए हुए हैं, तो वो रगड़े जो है फिर वो बॉडी में झलक, शरीर अपने जीवन में झलकते भी हैं। तो
कोई बात मेरी किसी साथी को कड़वी लगे तो मैं सबसे पहले आपसे सॉरी मांग लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। और हम आज बिजनेस मीटिंग में हैं। और जो बिजनेस मीटिंग होती है वो लर्निंग एटीट्यूड की होती है। उसमें हमारा जो सीखने का नजरिया होना चाहिए, हमें सीरियस होकर उस मीटिंग को अटेंड करना जो है चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साथी जो है ना सो रहे हैं। भाई लेट के देख रहे हैं, भाई लेटने का क्या काम। अपने सामने डायरी पेन रखो ना, वो देख लेट रहे हैं, वो देख सामने वो लेट रहे, देख। मैं देख रहा हूँ उसको, लेट के मीटिंग सुन रहे हैं, तकिए लगा रखे हैं दो, देखो। एक चाय पी रहे हैं भाई साहब। तो बात चल रही थी कि मीटिंग को सीरियस होकर हमें अटेंड करना चाहिए, जैसे हम सीरियस होकर स्कूल में पढ़ते थे, नहीं तो कतरा होता था मास्टर के डंडे पड़ेंगे। उसमें उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें फोन में जूम मीटिंग चालू करके लेटे पड़े हैं, साइड में फोन रख दिया, चालू करके अपना कोई काम कारोबार कर रहे हैं, भैंसों का दूध काट रहे हैं, फोन साइड में रख दिया चालू करके। यानी हमारे सामने स्टैंड में हमने बैठना चाहिए, जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूँ ऐसे हमें बैठना चाहिए। और हमारे सामने डायरी और पेन होना चाहिए। बिजनेस मीटिंग का यही कमाल होता है कि स्टैंड में ऐसे बैठना चाहिए और सामने डायरी और पेन होना चाहिए। जो भी पॉइंट अच्छा लगे, कोई जो भी बात अच्छी लगे, या जो भी हमें लगे कि ये बात अच्छी है, उसको हम नोट कर लें। देखिए सारी की सारी बातें तो किसी की भी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं लगती ज्यादातर। लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो हर चीज अच्छी लगती है क्योंकि हम सीखने वाले हैं। तो वहां से उस कोई भी बात अच्छी लगे तो उसका नोट्स बनाइए और उसको अपने जीवन में उतारना है हमने। इसलिए हमने लर्निंग एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस मीटिंग को सुनना है। तो चलिए चलते हैं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको बधाई हो, जितने साथियों ने पिछला डोमेस्टिक टूर जो है कंप्लीट किया है। आप सबका धन्यवाद, आपको कांग्रेचुलेशन। जितने साथी यहाँ 500 सीसी अचीव किए है, उनको भी कांग्रेचुलेशन। जिसने 1000 सीसी किया उसको भी कांग्रेचुलेशन। जिसने लेवल 1 किया उसको भी, जिसने लेवल 2 किया, लेवल 3, लेवल 4, मेरे का लेवल 5 तक के पर्सन यहाँ पे बैठे हैं। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। और आपने बहुत कमाल और धमाल किया। और आज का हम जूम सेशन इसलिए रखने जा रहे हैं कि जो काम पिछले 3 मंथ के अंदर नहीं हुआ, उससे कम से कम 50% ज्यादा इस क्वार्टर में काम हो। तो आज के जूम सेशन में कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट रहा, उससे 50% रिजल्ट आपका ज्यादा आए। 50% नहीं, सॉरी, ज्यादा बोलूं, कम से कम 10 गुना उससे रिजल्ट ज्यादा आए। 50% तो कम है, वो तो डबल ही होता है। तो यानी कि उससे 10 गुना आपका रिजल्ट ज्यादा आए। तो आज का जूम सेशन इन बातों के ऊपर रहेगा। तो हमने इसलिए डायरी पेन साथ में रखना है, जो पॉइंट अच्छा लगे उसको अपने अंदर उतारना है, उसको घोल के जो है पी जाना है, ताकि वो अंदर जाके काम करे। तो अब जो हमारा डोमेस्टिक टूर स्टार्ट हो गया है, ये भी अभी 1200 सीसी हमने करने हैं। और कुछ साथियों को पता है, पहले उनको भ्रांतियां थी कि 15,000 सीसी 6 महीने में हो जाएगा, 2 क्वार्टरों में, तो वो शायद टूर पे चला जाएगा। तो 15,000 सीसी नहीं रहेगा। हमने सिर्फ और सिर्फ 10 पर्सन को 1280 सीसी मैच करना है। 10 पर्सन को, जिसने 5 पिछले क्वार्टर में कर लिए, 5 अगले में कर लेगा, वियतनाम हो जाएगा। और जिसने इस क्वार्टर के अंदर 10 कर लिए, उसका भी वियतनाम का टूर हो जाएगा। 15,000 छोड़, ऊपर चाहे 50,000 भी हो किसी पर्सन का मैच, तो वो टूर क्वालिफाई में नहीं जा पाएगा। जो 10 पर्सन जिसके होंगे वही जा पाएगा। 10 पर्सन 1280 वाले जिसके होंगे वो जा पाएगा। तो चलिए आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारे डोमेस्टिक टूर की लॉन्चिंग होती है, जब डोमेस्टिक टूर की जो डेट है वो तय करी जाती है, और जब हमारे से, मैं भी आपके बीच साथी हूँ, हम सारे इकट्ठे ही हैं, मैं, ये नहीं कि आप सोचो कि मेरे ऊपर बोल रहे हैं, मैं भी आपके बीच हूँ। तो जब हमारे से पूछा जाता है कि टूर में आपका कौन कौन पर्सन जाएगा, तो हम सभी बोलते हैं सर मैं भी जाऊंगा। हर कोई कह देता है मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। कोई कहता है मैं अपनी टीम से 10 बंदे लेके जाऊंगा, कोई कहता है 20 लेके जाऊंगा, कोई कहता है मैं 5 बंदे लेके जाऊंगा।
लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर टूर के प्रति खुद को सीरियस नहीं करते। अभी तो 90 दिन पड़े हैं, अभी तो 3 महीने पड़े हैं, छोटा सा ही तो टारगेट है, लास्ट के दिन में कर लेंगे, ये तो बस ऐसे हो जाएगा चुटकियों में, ऐसे हो जाएगा, लास्ट के दिन में देख लेंगे, अभी तो 90 दिन पड़े हैं। ऐसी सोच की वजह से 3 महीने निकल जाते हैं, लास्ट का वीक बचता है या लास्ट के 2 दिन बचते हैं। अब ये कुंभकर्ण जो है ये नींद से जागता है, अब ये जागते ही अफरा तफरी मचाता है, दिन रात एक कर देगा, अफरा तफरी मचा देगा। मेरे अपलाइन को मैंने अपनी अपलाइन को फिर पता क्या बोलता है, मेरे सीसी कटवा दो, मुझे पैसे उधार में दे दो। मैं कहीं भाग थोड़ी जाऊंगा, आपकी टीम में तो काम करता हूँ ना, बाद में पैसे दे दूंगा, काम तो आपकी टीम में करता हूँ। आप मुझ पर इतना सा भी विश्वास नहीं कर सकते। ये कुंभकर्ण कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलता है। मुझे एक चीज बताइए, फील्ड के अंदर या मीटिंगों में टीमों को संभालने के खर्चे आपसे ज्यादा आपके अपलाइन के हैं या आपके हैं? मतलब अपलाइन के खर्चे ज्यादा हैं या टीम के खर्चे ज्यादा हैं? और दूसरी बात, टीम अपलाइन के पास ज्यादा बड़ी होती है या आपके पास ज्यादा बड़ी होती है? मेरे प्यारे लाल, अपलाइन के पास बहुत सारी टीमें हैं, सैकड़ों लोग हैं। अगर वो अपनी जेब से बिजनेस कटवाने लग गया या पैसे उधार में दे दे के टूर करवाने लग गया, तो मेरे ख्याल से उसका घर तो बिकने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, उसका दिवालिया पक्का है। ये टीम जो उसकी तरफ आंखें काट के देख रही है, मेरे ख्याल उसका दिवालिया काट के छोड़ेगी ऐसे करने से। जिस सोच से हम बोलते हैं मेरा भी कटवा दो जी, मेरा भी कर दो जी, मैं भाग थोड़ी जाऊंगा, पैसे दे दो थोड़े से, हफ्ते में दे दूंगा, महीने में दे दूंगा। अगर वो अपनी टीम के सैकड़ों लोगों के साथ ऐसे करने लग जाए, तो मेरा ख्याल शायद उसका घर भी बिक जाएगा। अपलन तो पहले टीमों के ऊपर बहुत सारे खर्चे कर रहा है। वो तो मीटिंगों के अंदर, मीटिंगों में पैसे नहीं पूरे होते तो अपनी जेब से दे के आता है, होटलों में जाता है, जेब पैसे वहां टीम पूरे नहीं करती तो अपनी जेबों से दे के आता है। और आपको सूर्य शर्मा जी ने बताया भी होगा अपलन क्या क्या करता है। सूर्य शर्मा की बातें आपको याद होगी, आपने सुनी होगी, नहीं तो दोबारा आपको सेंड कर देंगे, किसी दिन सुन लेना। इस इंडस्ट्री में जहां से हमारी आईडी लगती है, वहां से हमारा खुद का बिजनेस शुरू होता है, और वहां से नीचे जितनी भी टीमें होती हैं, आप खुद उनके अपलाइन होते हो। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन को बोलते हैं, सर अगर आप आ गए ना तो मेरा तो टूर निकल जाएगा, पक्का मेरा टूर निकल जाएगा। और उनको अपने लोगों में अपने अपलाइन को सेल करना नहीं आता। अपने अपलाइन को ले तो जाते हैं अपने गेस्ट के पास, लेकिन उनको अपना अपलाइन लोगों में सेल करना नहीं आता। अब अपलाइन जाकर वहां बातें करता है, टूर की बातें करता है, 54 करोड़ रुपए की बातें कर देता है, अपनी अचीवमेंट जो है उनको दिखाता है, और वो इस इंडस्ट्री को देखता है, और उधर से जो अपलाइन उसके पास लेकर गया था, उधर से उसको भी देखता है, उस पर्सन को, उस बंदे को भी देखता है जो अपलाइन को लेके गया था। यार इसने तो अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, इसकी अचीवमेंट तो कुछ नजर नहीं आ रही, इसके अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस जो है झलक नहीं रहा, और मेरे पास ये अपने अपलाइन को लेके आया है। तो आज से पहले इसने मेरे को क्यों नहीं बताया? अगर इसके अंदर दम होता, पावर होती, तो ये मुझे खुद बताता। ये तो आज तक बताया नहीं, लेके अपनी अपलाइन को आ गया मेरे पास, और अपलाइन के पास तो मर्सिडीज है, इस टटपुंजिया के पास कुछ भी नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अपने मन ही मन इस कुंभकर्ण को ऊपर से नीचे तक देखता है, इसे चेक करता है। अभी तक इसके अंदर तो आज तक कुछ भी बदलाव नहीं आया। फिर वो क्या करता है, वो जो गेस्ट होता है वो इस कुंभकर्ण को गोलियां देता है, आज करूंगा, कल करूंगा, पैसे आने थे, अभी पैसे नहीं आए। फिर वो इस कुंभकर्ण के साथ जुड़ता नहीं, क्योंकि उसको इस महाशय के अंदर कुछ भी कामयाबी की तड़प नजर नहीं आती।
कामयाबी की किरणें उसको इसके अंदर नजर नहीं आती। जो कामयाबी वाली ऊर्जा होनी चाहिए बंदे के अंदर, वो उसको नहीं दिखती, इसलिए वो इसके साथ नहीं जुड़ता। मुझे एक चीज बताइए, जो डिस्ट्रीब्यूटर 2 साल पहले जुड़ा था और वो अगर आज भी आइकॉन के रैंक पर है, तो उसके साथ जुड़ेगा कौन? क्योंकि उसके अंदर कामयाबी की किरणें तो कहीं नजर नहीं आ रही। अब ये कुंभकर्ण कहता है, सर मेरे साथ तो कोई बंदा जुड़ता नहीं, मैं क्या करूं? 5,000 लोगों को प्लान दे दिया है, मुझे सारे के सारे लोग जो है लारे लगा रहे हैं। यानी कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी लोगों के साथ रहती हैं। फिर ऐसी परिस्थितियों की जिम्मेवारी किसकी है? उसके जिम्मेवार भी तो हम ही है ना। मान लो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो मैं हूं ना। ना कोई अपलाइन जिम्मेवार है, ना कोई डाउनलाइन जिम्मेवार है, जिम्मेवार मैं खुद हूँ। हम खुद हैं। इसने देख लिया फलाने का बैनर आ गया डोमेस्टिक टूर का, उसका तो टूर क्वालिफाई हो गया, फलाने का भी टूर क्वालिफाई हो गया, उसका भी टूर क्वालिफाई होगा। अब ये टेंशन में आ जाता है, घबरा जाता है, और कई लोगों को तो चक्कर आ जाते हैं। इसकी आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है, क्योंकि जिस दिन टूर के बारे में लॉन्चमेंट किया गया था, उस दिन इसने टूर को सीरियस नहीं लिया। अब ये अपने अपलाइन को बोलता है, सर अगर मेरा टूर नहीं हुआ ना, तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं आज से ही इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। मैं पूछता हूँ, अरे कसम, तूने इस इंडस्ट्री को पकड़ा किस दिन था कि जो कि तू इसको छोड़ देगा? पकड़ा किस दिन था? तूने इस इंडस्ट्री को समझा किस दिन था? बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर की ये सोच है, और ऐसी कुछ बातें सोचकर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठ जाते हैं कि अभी तो क्लोजिंग के लास्ट 2-4 दिन और बढ़ेगी, लास्ट में देख लेंगे, उन 2-4 दिन के अंदर टारगेट पूरे कर लेंगे, उस 2-4 दिन की क्लोजिंग के अंदर ही डिसीजन लेंगे, उस क्लोजिंग के अंदर ही बिजनेस डाल लेंगे। ज्यादातर कुंभकर्ण जो है इस चक्कर में अपने बिजनेस को रोक लेते हैं। अब ऐसे कुंभकर्ण के साथ होता क्या है? वो खुद का ही टूर क्वालिफाई करके जाता है, बड़ी मुश्किल मुश्किल से खुद का। उसकी टीम में से जिस नए पर्सन को क्वालिफाई करके ले जाना चाहिए था, वो नया पर्सन टूर टूर क्वालिफाई करके जाता तो उसका विजन खुलता, उसका नया पर्सन माहौल में जाकर डिसीजन मेकर बनता। जैसे हम मीटिंग में गए, माहौल में हम गए, आज हम डिसीजन लेने वाले बने, सैकड़ों हजारों लोगों को हम प्रोग्राम देने वाले बने, बोलने वाले बने, ड्रीम पूरे करने की तरफ जो है हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही जब हम माहौल में अपने साथ नए नए लोगों को, नए नए पर्सन को लेकर जाएंगे, उनमें से भी हमारी तरह कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर निकल कर आएंगे, और वो भी रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। लेकिन कब? जब हम पहले से तैयारी करेंगे, अंतिम दिन की वेट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग तो अपने टूर की जल्दबाजी के चक्कर में लोगों को ज्यादा जोर दे देते हैं, बहुत सारा प्रेशर दे देते हैं, और ज्यादा जोर देने से, प्रेशर देने से बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं। यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये तो सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी, ये तो लगा ही रहता है, यार मेरे पीछे ही पड़ गया ये तो, इसका मतलब इसका धंधा नहीं चल रहा, ये मेरे ऊपर ही डिपेंड है। ऐसा करके हम उसको उसको ये वाली जो फीलिंग है, ये फीलिंग महसूस करा देते हैं। और ऐसा करने से कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस में आकर रिकॉर्ड बनाने होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बिजनेस में नहीं आते, क्योंकि हमने लास्ट के दिनों के चक्कर में उन पर प्रेशर ज्यादा बना दिया। हमने उसको ये फील करवा दिया कि हमारा बिजनेस उसके सिर के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए हमें समय रहते, जब टूर की लॉन्चमेंट की जाती है, पहले दिन से ही डिसीजन में
डिसीजन लेकर शुरू करना होता है। मान लेते हैं कंपनी हमें लास्ट के 2-4 दिन देती भी है, तो हम उस समय कह सकते हैं कि मेरी टीम के 10%, 20% मंसूरी टूर को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं फ्री में। अगर आप भी चाहो तो ये काम करके आप भी हमारे साथ जा सकते हो। जो हमने पैसा लगाया उससे ज्यादा के तो हमारे को प्रोडक्ट मिल गए। इसलिए हमने आज क्या करना है, जैसे ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे की नौकरी करते हैं। हमने भी इस बिजनेस को अगले 3 साल के लिए इस नौकरी की तरह लेना है और टारगेट लेकर जो है हमने काम करना है। जब हम वर्किंग पर रहते हैं, प्लान करते हैं, तो उस समय 95% डिस्ट्रीब्यूटर सामने वाले पर्सन को जूम ऐप रजिस्टर्ड नहीं करवाते। कि जो जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, पहली जिम्मेवारी, इसी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते, उसका जूम कोड रजिस्टर नहीं करते। अभी भी देख लेना, बहुत सारे साथी का जूम कोड नहीं होगा, उसका जूम कोड रजिस्टर नहीं करते। और मीटिंग से पहले लिंक भेजकर उसको कॉल नहीं करते। अभी कितने पर्सन हो चुके हैं? अभी 64 हो गया, उस टाइम 50 थे जब हमने स्टार्ट किया था। क्योंकि हम उनके साथ जो प्लान शेयर करके आए हैं, जो बातें शेयर करके हम आए हैं, जिस इंडस्ट्री का विजन उसके सामने हम शेयर करके आए हैं, हमारा सबसे पहले ये फर्ज है कि हम उसके फोन में जूम मीटिंग को इंस्टॉल करवाएं और डेली उसको कॉल करके रेगुलर जूम मीटिंग में जोड़ें, ताकि जो बातें हम उसके साथ शेयर करके आए हैं उसको यकीन हो जाए, उसको विश्वास हो जाए, उसका ब्रेन खुल जाए, उसका विजन खुल जाए, उसको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चले। लेकिन हम अपनी ये पहली जिम्मेवारी नहीं निभाते। बस जो चीजें बोल के आए थे वो जूम मीटिंग में आएगा तो किसी ना किसी थर्ड पर्सन को सुनेगा। आज किसी को सुनेगा, कल किसी को सुनेगा, परसों किसी को सुनेगा, उसका ब्रेन जो है विश्वास की तरफ आएगा। लेकिन यही काम हम पहले दिन से नहीं करते, फिर हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। 70,000 रुपये लगा, पूरी जिंदगी में 640 करना है, फिर वो फोन नहीं उठाता, वो बचना चाहता है, बहाने बनाता है, पैसे ना होने के बहाने बनाता है। अब मान लो जो बंदा बहाने बना रहा है और उसके घर में कोई स्ट्रेटेजी, कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए एकदम से, 1-2 लाख की जरूरत पड़ जाए, तो क्या वो अभी वो एकदम से तैयार नहीं करेगा, 1-2 लाख निकाल के नहीं लाएगा? लाएगा ना। उसकी टांग टूट गई, गोडा टूट गया, कुछ भी हो गया, डिलीवरी होनी है घर वाले की, तो एकदम से पैसे नहीं है तो लाएगा कि नहीं लाएगा? लेकिन वो आपको बहाने बनाता है। अक्सर हमें पता है, हम देखते हैं, जब होता क्या है, जब हमारी गाय भैंस जो है, जब ये गाय बछड़े को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, उस समय हम क्या करते हैं, बछड़े को दूध की तरफ जब लेकर जाते हैं, वो जाता नहीं। हम रस्सी खींच कर पूरा जोर लगाते हैं खींचने का, उसको गाय के नीचे लेके जाने की, तो वो पीछे की तरफ जोर लगाता है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। पहले हम उसके मुंह में अपनी उंगलियां देते हैं, ऐसे उंगलियां चूसता है वो हमारी उंगलियों को चूसना शुरू करता है। फिर धक्के से खींचकर हम उसको गाय के नीचे ले जाते हैं, 2-4 धारे उसके मुंह में मारते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो दूध को चूंगना शुरू करता है। फिर वो अपने सिर को भी उल्टा पुल्टा गाय के ऐसे करके मारता है। गाय का मारना होता है जो थनों में, वो सिर भी उल्टा पुल्टा करके मारता है। जब वो दूध पीने लग जाता है, जब उसको दूध का स्वाद आने लग जाता है, जब उसको दूध की पावर समझ आती है, फिर हम उसको दूध से पीछे खींचते हैं, वो आगे खींचता है। हम कहते हैं पीछे आ, वो कहता नहीं मैं तो चूंगूंगा। यानी वो थनों को नहीं छोड़ता, थनों को छोड़ने का नाम नहीं लेता। आपने देखा होगा जितने किसान परिवार से है, क्योंकि मैं भुगत भोगी हूं इन कामों का, मैं करता रहा हूँ ये काम। ऐसे ही हमने जिसको सिस्टम के बारे में बताया है, अब हमने उसका विजन खोलना है, इसलिए उसको हमने जूम मीटिंग में लेके आना है। वो यहाँ कभी किसी को सुनेगा, कभी किसी लीडर को सुनेगा, कभी गुरप्रीत सर को सुनेगा, कभी गुरतेज सर को सुनेगा, कभी सूरज शर्मा को सुनेगा, कभी अशोक नारा को सुनेगा। एक दिन उसका विजन खुल जाएगा। लेकिन 95% छोड़, मैं तो कहता हूँ 99% डिस्ट्रीब्यूटर ये काम नहीं करते।
हमारा नियर डियर कोई न्यू स्टार्टअप, मान लो कोई बीओपी मीटिंग होने वाली है, हमें पता है भाई फलानी जगह पे कोई मीटिंग होने वाली है, या करनाल में मान लो कोई मीटिंग होने वाली है, उसको मीटिंग के बारे में हमारा बताने का फर्ज होता है। हमने उसको बताना होता है, हमने उसको कहना होता है कि आप एक काम करो, आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहे ना करना, लेकिन आप 100 रुपये जमा कर दो। मैं आपके पास आया हूँ चल के, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, आप 100 रुपये तो मेरे को दे सकते हो ना। आप मेरे पास 100 रुपये जमा कर दो, और करनाल में फलानी तारीख को मीटिंग है, आपने एक बार मेरे लिए उस प्रोग्राम को देखना है। करना ना करना बाद की बात है, मैं नहीं कहूंगा करने के लिए। आपने एक बार 100 रुपया मेरे लिए देना है, और उस प्रोग्राम को आपने देखना है, बस। करना ना करना वो बाद की बात है, आपकी मर्जी रहेगी, वो डिसीजन आपका रहेगा, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आप मेरे को आज 100 रुपया दे दो, मैं आपके पास चल के आया हूँ। अगर आपकी समझ में वहां से कुछ आता है तो आप, समझ में कुछ अगर नहीं आता तो आप 100 के 200 रुपये ले लेना मेरे से। चाय समोसा खाना मैं खिलाऊंगा, वो मेरी तरफ से फ्री रहेगा। और उसके बाद मैं आपको आगे बार बार के लिए कॉल नहीं करूंगा, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर आप उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते तो मैं बार बार आपको कॉल करूंगा, सुबह दोपहर शाम कॉल करूंगा, दे कॉल दे फोन दे फोन। तो आप एक बार उस मीटिंग को देखकर मेरे से अपना पेंडा छुड़वा लो, आपका 100 रुपये लगेगा, आप प्रोग्राम को देख लो, आपका मेरे से पेंडा छूट जाएगा। मैं बार बार आपको परेशान नहीं करूंगा, ना फोन करूंगा। अगर आप उस मीटिंग में नहीं आते तो मैं लगा रहूंगा फोन करने आपको। तो आपके पास मौका है 100 रुपये दे के पेंडा छुड़वा लो। और वो यारी दोस्ती भी, हमारा कामकाज किस काम का, अगर हमें आपस में ही एक दूसरे के कामकाज का पता ना हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार प्रोग्राम में आइए और देखिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं भी छोड़ दूंगा, मेरा क्या गया। अगर मान लो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास इतनी नॉलेज है, आप उस प्रोग्राम को आगे देखो। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन आपने एक बार आकर मेरे उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना है। और ये काम हमने उसके साथ क्यों करना है, क्योंकि सदियों सदियों से बहुत सारे दिमाग बंद पड़े हैं, जंग लगे पड़े हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर पुराने पुराने कामों के ऊपर ही ज्यादातर लोगों को विश्वास है। तो हमें क्या करना है, उनको जगाना पड़ेगा। मैंने देखा है लोग तो पैसों को लिए एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं, और हमने तो अगले की जान को बचाना है, उसका स्वास्थ्य सही करना है। उसको 54 करोड़ रुपए कमाने वाली इंडस्ट्री देनी है, उसके ड्रीम उसके सपने पूरे करने हैं। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि इन कामों को हम उनके साथ क्यों नहीं करते। सबसे पहले हमने अपनी टीम का स्ट्रक्चर करना बनाना होता है, लेग स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। जब भी टूर क्वालिफाई होता है, टूर आता है, तो हमने लेग स्ट्रक्चर बनाना होता है। और इस इंडस्ट्री के अंदर 95% छोड़ 99% लोग यही काम नहीं करते, अपनी टीम का स्ट्रक्चर नहीं बनाते। मैंने किस किस पर्सन को टूर पर लेकर जाना है, उसके नीचे क्या क्या टीमों का स्ट्रक्चर है, ये दोनों तरफ ऐसे चेक नहीं करते इसका स्ट्रक्चर। अक्सर हम क्या करते हैं, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर हवा हवाई में टूर करते हैं, देखा देखी बोल देते हैं एक दूसरे को। करमवीर ने बोला मेरे 10 जाएंगे, तो मैं बोलूंगा सर नहीं मेरे 20 जाएंगे। दूसरे ने बोल दिया सर मेरे 50 जाएंगे। कोई कहता मेरे 5 जाएंगे। और लास्ट में ये प्यारे लाल जो है, ये कल्ला रह जाता है। फिर इसके ब्रेन के चारों तरफ काले काले बादल मंडराते हैं, और कई सारी आत्माओं का तो टूर फिर भी नहीं निकलता। बहुत सारी आत्मा फिर भी रह जाती हैं। और लास्ट डेट 11:59 पे क्लोजिंग होती है, और 11:55 तक कह रहे होते हैं कि मेरा होगा मेरा होगा मेरा होगा, और 59 में पता चलता है कि हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर तो आज तक कभी बनाया ही नहीं, स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर तो आज तक कभी काम ही नहीं किया।
हवाई में टूर निकाल रहे हैं, फिर मुंह की खानी पड़ती है, फिर मुंह पे थपेड़े लगते हैं ऐसे। इसलिए हमने आज से जो भी काम करना है, अपने ब्रेन को वहां इन्वॉल्व करके करना है, अपने ब्रेन को अपने काम में इन्वॉल्व करना है। जैसे होता क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ एक। मान लो एक शराबी शराब पीता है, वो शराब पीते समय अपने ब्रेन को वहां पर इन्वॉल्व नहीं करता। वो बिना सोचे समझे एकदम से गिलास में डालेगा, फटाफट, कोई देख तो नहीं रहा, फटाफट ऐसे करके पी देगा, फटाफट, कोई कोई देख तो नहीं रहा, मैं फटाफट लगा लूं। यानी उसका ब्रेन वहां इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत सारे आदमी मिलते हैं, मेरे से ये नशा नहीं छूटता। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने नशा करते समय कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू बुक्की फीम गांजा कुछ भी करते हो, नशा किसी भी प्रकार का आप नशा कर रहे हो, यूज करते समय, उस नशे का यूज करते समय अगर आपने अपने ब्रेन को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, तो आप एक हफ्ते या 10 दिन से ज्यादा जिंदगी में नशा नहीं करोगे, अगर ब्रेन को वहां इन्वॉल्व कर लिया तो। मान लो आप तंबाकू खा रहे हो, और तंबाकू जब हथेली के ऊपर ऐसे रखते हो, फिर ऐसे ऐसे करते हो, उसको ऐसे ऐसे मसलते हो, है ना, ऐसे ऐसे करके मसलते हो ना, फिर ऐसे ऐसे भी करते हो, और अपने दिमाग को वहां साथ रखना है कि मैंने अब जहर को थैली पे रख लिया है, अब मैं जहर को रगड़े लगा रहा हूं, है ना, अब ये जहर मैं अपनी जीभ के नीचे रख रहा हूं, अब ये जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में उतर रहा है, मेरे जो अरबों खरबों रुपए के ये कीमती ऑर्गन है, अब ये जहर धीरे धीरे मेरी बॉडी के ऑर्गन को खराब करेगा। अब इस नशे के चक्कर में मेरे सबसे कीमती ऑर्गन धीरे धीरे खराब होते हुए जा रहे हैं। अब मैं इस नशे के चक्कर में अपनी उम्र को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा हूं। करना जरा, सोचना सर, आंखें बंद करके थोड़ा। आप में से जो पर्सन नशा करने वाले हैं, वो नशे को करिए। नशा करने से कोई नहीं रोकता, मैं भी नहीं रोकता किसी को, करो। लेकिन वो इस तरीके से अपने ब्रेन को नशे के साथ इन्वॉल्व करके नशा करो, फिर देखते हैं आप कितने दिन नशा करोगे। मान लो एक बंदा शराबी है, शराब पी रहा है, शराब गिलासी में डालते हैं, सोचो मैंने शराब गिलासी में डाल ली, अब ये धीरे धीरे मेरे अंदर जा रही है, ये जो अल्कोहल है अब मेरे ऑर्गनों को थोड़ा जोश में लाएगी, ऑर्गनों को खराब करना स्टार्ट करेगी, अब मेरी किडनी लीवर जो है वो खराब होने की तरफ जाएगा, अब मेरी जिंदगी धीरे धीरे खराब हो रही है। मतलब ब्रेन को वहां इन्वॉल्व रखना है। कोई भी दुनिया का नशा करो, लेकिन ब्रेन को वहां साथ रखो अपने। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, अब पता है कि आमने सामने बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे आपने ब्रेन को साथ रखना है जब किसी भी चीज का सेवन करते हो, किसी भी नशे का सेवन करते हो, वहां ब्रेन को अपने साथ रखना है। ऐसे ही हमने डोमेस्टिक टूर जब करने हैं, जो टूर अब हमारे को मिला है, आज 2 तारीख हो गई है, जो टारगेट हमारे हमने लेना है, या अपना रैंक निकालने का हमने टारगेट लेना है, या फास्ट ट्रैक अचीव करने का टारगेट लेना है, अपने ब्रेन को अपने टारगेट के साथ इन्वॉल्व करना है। जैसे अभी मैंने बताया नशे के साथ करना है, तो अपने टारगेट के साथ ब्रेन को भी इन्वॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते। मेरे 10% टूर करवाएंगे, मेरे तो 20% टूर पे जाएंगे जी, मेरे तो 50% जाएंगे जी। ये बोल तो दिया, लेकिन ब्रेन वहां नहीं था, मुंह से बोल रहे थे। तो सबसे पहले हमने लेग स्ट्रक्चर तैयार करना है, फिर हमने चेक करना होता है कि किसका 500 सीसी होएगा, किसका 1000, किसका लेवल 1, किसका लेवल 2, किसका आइकॉन, किसका ग्रुप आइकॉन। हमें कंपनी के 15 रैंक यानी कि डबल डायमंड की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करनी है आइकॉन।
आइकॉन बनो, आइकॉन बनाओ। आइकॉन की प्लानिंग करनी है, फास्ट ट्रैक की प्लानिंग करनी है, डोमेस्टिक टूर की प्लानिंग करनी है। डबल टाइमर पर जाने का मात्र एक ही रास्ता है, बनो आइकॉन, बनाओ आइकॉन, बनो आइकॉन, बनाओ आइकॉन। काटो केक, कटवाओ केक, काटो केक, कटवाओ केक। आइकॉन बनता है, उसका केक काटो 10-20 लोगों में, फिर अगला आइकॉन बना, फिर उसका 10-20 लोगों में केक काटो, फिर अगला आइकॉन बना, फिर उसका 10-20 लोगों में केक काटो। काटो केक, कटवाओ केक, काटो केक, कटवाओ केक। तो चलिए बात करते हैं कि हम डोमेस्टिक टूर को बिल्कुल लास्ट में जाकर क्वालिफाई करते हैं, खुद की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उससे हमारा बिजनेस कितना बढ़ता है और कितने लोग हमारी टीम के हमारे साथ जाते हैं और आपको कितना पैसा आता है। और आज जो नई स्ट्रेटजी आपके बीच में शेयर की जाएगी, अभी करेंगे हम नई स्ट्रेटजी को शेयर की जाएगी। अगर उसको हमने अपना लिया, फिर आपके साथ आपकी टीम के कितने लोग टूर क्वालिफाई करके जाते हैं और आपको कितना पैसा आता है, आज की मीटिंग में ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए, बेशक टीम मीटिंग 10 मिनट फालतू चले, लेकिन आज वो स्ट्रेटजी आपको दी जाएगी। अभी हम जो है 63% है, तो आज लास्ट में आपको मिलेगी वो स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी मिलेगी कि आपका टूर पहले से 10 गुना ज्यादा निकलेंगे। इस इंडस्ट्री में हमने आकर हमने करना क्या होता है, अपने 5 स्पॉन्सरों को लेकर आना है, उन 5 स्पॉन्सर को एक्टिव करना है, उन 5 स्पॉन्सर को प्लान करना सिखाना है, उन 5 स्पॉन्सरों की जिम्मेवारी लेनी है, उन 5 स्पॉन्सरों को जूम मीटिंग में लेकर आने की जिम्मेवारी लेनी है, उन 5 स्पॉन्सरों को मंथली मीटिंग में लेकर आने की जिम्मेवारी लेनी है, उन 5 स्पॉन्सरों के साथ होम मीटिंग करने की डेली जिम्मेवारी लेनी है, उन 5 स्पॉन्सरों को टेस्टिमोनियल की वीडियो बनानी सिखानी है, ये भी जिम्मेवारी लेनी है, उन 5 स्पॉन्सरों को डोमेस्टिक टूर क्वालिफाई करवाना है, उन 5 स्पॉन्सरों का इंटरनेशनल टूर जो है वो क्वालिफाई करवाना है। अब इन बातों को, इन स्पॉन्सरों को, इन टूर को, जो ज्यादातर लोग है ना, हम क्या करते हैं, इस टूर को, इन चीजों को हम ज्यादातर सीरियस नहीं लेते। फिर जब तीसरे मंथ का आखिरी दिन आता है, कंपनी 2-4 दिन डेट भी बढ़ा देती है, खुद का टूर जो है वो जुगाड़ जुगुड़ लगा के इन्वेस्टमेंट करके क्वालिफाई कर लेते हैं। 90 दिन में मात्र खुद का ही टूर क्वालिफाई बड़ी मुश्किल से करते हैं, धक्के धुक्के से। यानी खुद का टूर नहीं हो रहा, फिर गुस्सा अपलाइन के ऊपर निकालते हैं। अपलाइन के ऊपर गुस्सा निकालने की फिर पूरा प्रयास करते हैं। आप अब करा कराया इधर उधर से सर पैसे मांगते हैं, ब्याज पे दवा दो, मनदीप जी मुझे ब्याज पे पैसे दवा दो, गुरप्रीत सर जी मुझे मनदीप ब्याज पे पैसे दवा दो, मेरा टूर क्वालिफाई करवा दो। अब इस 1280 सीसी करने से कितनी मैचिंग आपको आएगी? मैचिंग की बात करें तो 12,000 रुपये, मान लेते हैं 12,000 रुपये आपको आएगी। अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर आकर अपना मजदूरी वाला माइंडसेट ना लगाएं, नौकरी वाला माइंडसेट ना लगाएं, इस इंडस्ट्री में बिजनेस वाला माइंडसेट लगाएं, इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करें। और इस 1280 सीसी को जो हमने लास्ट में किया है, इस 1280 सीसी को लगभग 12,000 रुपये आपके अकाउंट में आए। महीने की बात करें तो कितने बनते हैं? 4,000 रुपये मंथली। जिसने मान लो कर भी लिया लास्ट की डेट में जाके, तो 4,000 रुपये मंथली की एवरेज आई। अगर हफ्ते की बात करें तो 1,000 रुपये मंथली की एवरेज आई। अगर डेली की बात करें तो 140 रुपये, 150 रुपये डेली आपके अकाउंट में जो है आए, डेली की एवरेज आई 140 रुपये की। मान लो 140 रुपये कमाकर ऐसे कौन से ड्रीम है जिनको आप पूरा कर लोगे? क्या मर्सिडीज आ जाएगी? क्या बंगला 5 करोड़ का बन जाएगा? तो हमने आज से करना क्या है, हमें जिस 1280 सीसी को लास्ट में जाके डालते हैं, बेशक किसी से पैसे लेकर डालते हैं या इन्वेस्टमेंट करके डालते हैं, वो, और वो भी करते क्या है, खुद अपना ही टूर क्वालिफाई करते हैं। अब मैं आपके बीच ना एक स्लाइड शेयर करता हूँ 1 मिनट के लिए। करमवीर जी बताना अगर स्लाइड बीच में शेयर होती है तो। मैं आपके हाँ साथ जी। स्लाइड स्लाइड शेयर करता हूँ एक, स्लाइड के हाँ जी, हाँ माध्यम जी। से चलेंगे।
अभी नहीं हुई जी। हाँ जी, हो रही है। आप अपने फोनों को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हो। जी जी। अभी देखिए सर के ये ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि यू, यानी कि हम खुद हैं। आ रहा है, यू नजर आ रहा है सर? आ रहा है जी, आ रहा है जी, आ रहा है जी। यानी कि ये हम खुद हैं, मैं हूँ, आप हो। यू, यू का मतलब हम खुद हैं। अब हमने अपने 5 स्पॉन्सरों को ऐसे लेके आना है। क्या करना है सर? अपने 5 स्पॉन्सरों को हम ऐसे लेके आए हैं, तो हमने आज से एक काम करना है। उस 1280 सीसी को पहले हफ्ते में ही या पहले 15 दिन में ही डाल देना है, या 5 स्पॉन्सरों के नीचे लास्ट में यहाँ पे डाल देना है। जब नीचे 1280 सीसी हुआ तो आप देख रहे होंगे ऊपर तक सभी का 1280 सीसी हो जाता है। हो रहा है ना सर? और जिस दिन टूर की घोषणा हुई है, उसी हफ्ते में या अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये काम जो है हमने कर देना है। तो अब एक तरफ से तो सबका 1280 सीसी हो गया नीचे करने से। अब दूसरी तरफ इसका टूर क्वालिफाई करवाना है ऊपर वाले का। इसके भी साथ में, इसके भी 5 स्पॉन्सर इसके भी है। एक तरफ इसके भी तो 5 स्पॉन्सर है ना। अब इसको भी ये टारगेट देना है कि तू भी सबसे नीचे वाले पे कर, ऊपर तेरे 5 पर्सनों का ऐसे ही करवा। पहले 5 का हमने नीचे से कर दिया, अब इसको टारगेट दे दिया आप भी अपने 5 5 का करवाओ। फिर ऊपर वाले को टारगेट दे दिया, फिर उससे ऊपर वाले को, फिर उससे ऊपर वाले को, फिर उससे ऊपर वाले को। ऐसे करके इनको हमने टारगेट दे दिया टूर क्वालिफाई करने का। दिख रहा है सर? स्लाइड दिख रही है? उनको भी उनके 5 5 टूर जो है क्वालिफाई करने का हमने टारगेट दे दिया। तो अब होता क्या है कि वो अपने पहले हफ्ते में ही टूर क्वालिफाई कर लें। और जो 1280 सीसी का प्रोडक्ट हमने लिया है लगभग 1.5 लाख रुपए का, और वो हमारा प्रोडक्ट भी इन 3 महीनों के अंदर फील्ड में सेल हो जाएगा। अक्सर आज तक हम कर क्या रहे हैं, जो हमें 3 महीने के लिए डोमेस्टिक टूर मिलता है, हम उस टूर को 3 महीने के लास्ट में जाकर क्वालिफाई करते हैं। और उस प्रोडक्ट को अगले 3 महीने तक, 3 महीने का हमें जो टूर मिलता है अगले 3 महीने का, उन 3 महीनों में, 3 महीनों के अंदर हम उस प्रोडक्ट को सेल करने में लगे रहते हैं। यानी अगले 3 महीनों में पिछले 3 महीनों की लास्ट डेट में खरीदे हुए प्रोडक्ट को सेल करने में निकाल देते हैं। और अगले टूर के लास्ट में जाकर फिर हमें इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट उठाना पड़ता है। फिर टूर में, अगले टूर में चले जाते हैं, क्योंकि माल सेल करने में लगे रहते हैं ना। तो अब करना क्या है, जैसे अब मान लो 1280 सीसी आप करते हो, जैसे आप हो ये, आपने क्या किया, आपने, आप करते क्या हो? जैसे आपने 5 लोगों को लेके आए, आपकी टीम में 5 लोग थे, आपने लास्ट में वहां 1280 सीसी डाल भी दिया। अब डेट लास्ट बची हुई है, आपने 1280 सीसी डाल भी दिया, ऊपर ये सब का 1280 सीसी हो भी गया, लेकिन आपको पैसे कितने आए? अभी स्लाइड को ऑफ करेंगे हम। देखा सर, स्लाइड को चेक किया होगा आपने। अगर पहले वीक में आपने 640 सीसी अपने 5 स्पॉन्सरों के नीचे डेप्थ में डालकर अपने अपने टूर को क्वालिफाई कर लिया,
और उन पांचों स्पॉन्सरों के साइड में टूर क्वालिफाई करवा दिया, उनको करवाना, उनकी हेल्प करनी है, उनको करने का टारगेट देना है। और आपके जो 5 स्पॉन्सर थे उनका भी टूर डेप्थ में क्वालिफाई हो गया, यानी कि 1280 सीसी आपके इन पांचों स्पॉन्सरों का हो चुका है। जब नीचे डालेंगे तो ऊपर सबका हो चुका है। अब दूसरी तरफ का इनको टारगेट दे दिया कि आप भी ऐसे ही अपने पांच पांच जो पांच स्पॉन्सर आपके हैं उनकी डेप्थ में जाकर आप भी अपना टूर ऐसे क्वालिफाई करिए, नीचे जाके डेप्थ में डालिए बिजनेस। तो ऐसे करके आपने अपने पांचों स्पॉन्सरों को टूर क्वालिफाई करवा दिया, और उन पांचों ने अपने पांच पांच का टूर क्वालिफाई करवा दिया। तो आपकी टीम में 25 लोग डोमेस्टिक टूर पर जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? 25 लोग डोमेस्टिक टूर पे जा सकते हैं। अब 25 लोगों का 1280 सीसी का जो बिजनेस जोड़ लो आप, 1280 इंटू 25 करोगे तो ये 32,000 सीसी का बिजनेस आपका बनता है। अब 32,000 को 16% मैचिंग निकालो तो 3,07,200 रुपये मैचिंग जो है आपकी बनती है। और 10% इसमें रिवार्ड इनकम निकाल लें तो 1,92,000 रिवार्ड इनकम आ जाती है। 8% इसके अंदर फास्ट ट्रैक का मान लें तो 1,53,600 रुपये आपको फास्ट ट्रैक का आ जाता है, यानी कि 6,52,800 रुपये आपको आ जाते हैं। और आपने जो 1.5 लाख का प्रोडक्ट लिया वो इन 3 महीनों के अंदर सेल भी हो जाएगा। अब आप खुद सोच लो कि क्वार्टर के लास्ट में खुद का 1280 सीसी परचेज करके 12,000 रुपये कमाने हैं, या पहले 10-15 दिन में अपने 5 स्पॉन्सरों की डेप्थ में 1280 सीसी डाल के 1280 सीसी करके उनके 5-5 का टूर क्वालिफाई करवा के 6.5 लाख रुपए कमाने हैं। अब ये बात निर्भर आपके ऊपर करती है कि 12,000 कमाने हैं या 6.5 लाख कमाने हैं। ये निर्भर आपके माइंड सेट के ऊपर है, ये सब आपकी सोच पर निर्भर है, ये सब आपके एक्शन पर निर्भर है, ये सब आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर है, ये सब आपकी चाहत पर निर्भर है कि आपके अंदर तड़प कितनी है, आपके अंदर आग कितनी है, आग, आपके अंदर जुनून कितना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। जैसे कहते हैं कि मिला दे खाक में हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि जिन जिन साथियों का टूर हो चुका है, जितने साथी नेक्स्ट पिछले क्वार्टर में, जो परसों क्वार्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, उसके अंदर जितने साथियों का टूर हो चुका है वो अपने अपने टीमों का स्ट्रक्चर बना लें। पहले इन 10 से 15 दिनों के बीच बीच अपना टूर क्वालिफाई कर लें। अपना टूर नीचे डेप्थ में डालेंगे तो आपका तो हो गया, तो अपनी डेप्थ में टू बिजनेस डाल के अपना अपना क्वालिफाई करवा लें तो आपका वेतनम पक्का है, वेतनम आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप 10 से 15 दिनों में अपना टूर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका वेतनम टूर जो है वो करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो जैसे पिछले टूर में बहुत सारे लोगों ने बोला मैं 10 लेके जाऊंगा, मैं 20 लेके जाऊंगा, मैं 5 लेके जाऊंगा, उनके दो दो ही रह गए। जिसने 10 बोला उसके 2 ही रह गए, किसी के 4 रह गए, किसी का 1 रह गया, किसी का खुद का भी नहीं हुआ। टारगेट ले लिया लेकिन इसको नहीं इन्वॉल्व किया था। इसको इन्वॉल्व करना है, ये जो है 256 ग्राम का। तो जैसे कहते हैं ना कि, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आगे, तो ज्यादा बोलने की मेरे को जरूरत नहीं। अब मैं लास्ट में ना एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। 95% और 5% की एक स्टोरी है छोटी सी, उसको सुन के हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। 2 मिनट की स्टोरी है, 3 मिनट की, 8 बज चुके हैं। तो 2-3 मिनट की स्टोरी शेयर करूंगा आपके बीच और उसके बाद मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे। ये स्टोरी अगर आपने ध्यान से सुन के अंदर उतार ली तो वादा है जिंदगी चेंज करके रख देगी। एक आदमी 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर रहा था। वो करता क्या है कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वो ज्यादा सैलरी बढ़ाने के चक्कर में किसी कंपनी में चला जाता है कि शायद मैं वहां से ज्यादा पैसे कमा लूंगा। किसी ने बोला तेरे को वहां ज्यादा पैसे दवा देंगे, तू 10-20 हजार रुपए में यहाँ धक्के खा रहा है, चल तेरी 1 लाख 2 लाख सैलरी करवा देंगे। तो वो चला जाता है। वो जैसे ही कंपनी के अंदर एंट्री करता है तो सामने 2 दरवाजे थे। उसमें एक दरवाजे के ऊपर लिखा था रोजगार और दूसरे दरवाजे के ऊपर लिखा था स्वय रोजगार। वो व्यक्ति पहले रोजगार वाले दरवाजे के अंदर एंट्री कर जाता है, जैसे अक्सर 95% लोग करते हैं। रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं, दिहाड़ी दप्पा करने के लिए दौड़ रहे हैं, मजदूरी करने के लिए दौड़ रहे हैं।
जबकि उसके सामने दूसरा दरवाजा भी था स्वयं रोजगार वाला। वो पहले रोजगार वाले दरवाजे में एंट्री कर जाता है। जैसे थोड़ा आगे गया, आगे फिर दो दरवाजे थे। अब एक दरवाजे के ऊपर लिखा था 50,000 से कम कमाई करने वाला, और दूसरे दरवाजे से लिखा था 50,000 से ज्यादा कमाई करने वाला। अब वो व्यक्ति 50,000 से कम इनकम कमाने वाले दरवाजे में एंट्री कर जाता है, जबकि वहां दूसरे दरवाजे पे लिखा था कि 50,000 से ज्यादा कमाई करने वाला। लेकिन वो 50,000 से कम इनकम कमाने वाले दरवाजे में एंट्री कर जाता है। आगे फिर दो दरवाजे थे। एक दरवाजे के ऊपर लिखा था 1 साल में 50,000 से कम बचत करने वाला, और दूसरे दरवाजे पे लिखा था कि 50,000 से ज्यादा बचत करने वाला। अब उसकी तो साल में कभी बचत होती नहीं थी, रो धो के दाल रोटी चल रही थी जैसे 95% लोगों की चलती है। वो तो सिर्फ दिन काट रहा था। तो वो क्या करता है, वो 50,000 से कम वाले दरवाजे में एंट्री कर जाता है। अब रास्ते में वो कंपनी के अंदर जहां से वो आया था, जिस रास्ते से कंपनी के अंदर आया था, जिस सड़क से आया था, उस दरवाजे से एंट्री करते ही उस सड़क पे वहीं पे निकल जाता है, जाके उस दरवाजे पे जहां से उसने एंट्री करी थी। अब वो कंपनी के गेट कीपर जो थे, सिक्योरिटी गार्ड जो थे, उनके साथ लड़ने लग गया, झगड़ने लग गया, आग बबूला हो गया। आपने ये क्या किया, मेरे साथ मजाक किया, आपने मेरे को बाहर सड़क पे ला के खड़ा कर दिया। अब वो सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछता है कि तू इस कंपनी में ज्यादा सैलरी पाने के चक्कर में आया था या कम सैलरी पाने के चक्कर में आया था। तो ज्यादा सैलरी पाने की सोच जो होती है वो तो बड़ी होनी चाहिए, वो तो सोच बड़ी होनी चाहिए। और ये दरवाजे हमने इसलिए अंदर लगाए हुए हैं कि ये लोगों की सोच को चेक करते हैं कि जो पर्सन हमारी कंपनी में आया है वो अमीरपुर जाने वाली सोच रखता है या गरीबपुर वाली सोच रखता है। और जिसकी सोच है, सोच ही गरीबपुर वाली है, वो इस कंपनी में आकर अमीर कैसे बन सकता है। तो इसलिए हमारी कंपनी के बॉस बात करने से पहले, अगले व्यक्ति के आने से पहले उसकी सोच को चेक करते हैं कि ये गरीबपुर वाली सोच का मालिक है या अमीर सोच का मालिक है। तो ज्यादातर लोगों को जॉब माइंडसेट वाले जो हैं वो ऐसे करते हैं, जिनका माइंडसेट जॉब वाला है। और जब तक जॉब माइंडसेट वाला दूसरे दरवाजे में, दूसरे गेट में एंट्री नहीं करेगा, वो जॉब माइंडसेट वाला ही बनकर रहेगा। और बहुत सारे गरीब माइंडसेट वाले लोग रातों रात अमीर होने वाले रास्ते चुनते हैं, जुआ खेलने लग जाएंगे, कुछ किए बिना बहुत सारा पैसा आ जाए, ऐसी सोच रखते हुए मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर घुस जाएंगे, और रातों रात अमीर होने वाली कंपनियों में घुस जाएंगे, क्रिप्टो में घुस जाएंगे। फिर वो रातों रात कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि जो जॉब वाला माइंड सेट होता है, बिना कुछ किए अमीर होने की जो चाहत रखता है, फिर घर से बाहर फिर वो घर से बाहर नहीं निकलता। जैसे नई नई बहू आती है ना, शुरू शुरू में वो शर्मीली होती है, घर से बाहर नहीं निकलती कि मुझे तो कोई देख ना ले। तो ये भी ऐसे करते हैं, जो जॉब माइंडसेट वाले होते हैं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं, पंगा कर बैठते हैं, लोगों का पैसा लगवा देते हैं, फिर ऐसे ही करते हैं। फिर बाहर नहीं निकलते घर से, मारे को पीछे ना पड़ जाए, मेरे डॉलर दे, मैं तेरी थाने में दरखास्त दूंगा। फिर ये लोग लुकते फिरते हैं। क्यों, पहले तो गलत पंगा ले लिया, अब लुकते फिरते हैं। फिर ऐसे लोगों को कंपनियां कोबड़े की तरह नजर आती हैं। आप जिनको प्लान देते हो वो नहीं जुड़ते, उनको कोबड़े की तरह नजर आती हैं, क्योंकि वो जोन माइंडसेट वाले हैं। क्योंकि फिल्मों में भी तो आपने देखा होगा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, जो माइंडसेट वाले क्या करते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं। कोई मेरे को मणि मिल जाए, कोई गड़ा भरा भरा सोने की मोर का मिल जाए, तपस्या करने लग जाएंगे। कहीं मेरे को नागमणि मिल जाए, मणि आ गई तो चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि फिल्में ऐसी ऐसी देख रखी है ना, मैं नागिन तू सपेरा, वो फिल्में भी ऐसी ऐसी देख रखी है। तो ये जो माइंडसेट वाला जो है,
इसको जॉब वाला माइंडसेट जो है वो छोड़ना पड़ेगा, अमीरपुर वाले गेट में प्रवेश करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक हम जिन कामों को कर रहे हैं, जन्मों जन्मांतरों से हम जिन कामों को करते हुए आ रहे हैं, अगर उन कामों से अमीरी आनी होती तो शायद दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। अब तक सभी के सभी लोग अमीर हो चुके होते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर आप वही काम करते रहोगे जो आज तक करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। तो इस कहानी के जरिए आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप 95% जॉब के मालिक हो, जॉब वाले माइंडसेट के मालिक हो, या आप 5% बिजनेसमैन सोच के मालिक हो। आप गरीबपुर वाली सोच के मालिक हो या आप अमीरपुर वाली सोच के मालिक हो। लेकिन ज्यादातर लोग गरीबपुर वाली सोच के मालिक है, इसलिए उनके पास दिहाड़ी मजदूरी से बढ़कर सोचने का कोई समय नहीं होता। ये माइक किसका ओपन हो गया सर? तो सोचने का समय नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग आज इस बिजनेस में बैठे हुए हैं, इस मीटिंग के अंदर आज बैठे हुए हैं, तो सभी अमीर की सोच के मालिक हैं, सभी बिजनेस माइंडसेट की सोच के मालिक हैं। तभी आप सभी इस जूम सेशन में बैठे हुए हो। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप जल्दी से जल्दी अपने डोमेस्टिक टूर को क्वालिफाई करें, अपने रैंक को निकालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। और हमारे होस्ट करमवीर राणा जी आइए और आज की मीटिंग को संभालिए और वाइंड अप कीजिए। समय भी 2-4-10 मिनट मेरे ख्याल ऊपर हो चुका है। तो थैंक यू, धन्यवाद। वी लव टीजीएस। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर आपका, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद सर।